नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को मैंने बताया था और 14, 15, 16 के लिए मैंने हिंट दी थी और रिमेनिंग क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके 16 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ओके, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 17 से डिस्कस करेंगे और ये कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं और आगे भी आएंगे, तो ये अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं, हम इन्हें डिस्कस करते हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 17 जो हमें दिया हुआ है वो क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको रिलेशन बताना है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स है ना, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। एक बात यहाँ पे समझें आप, उसने पहले से बोल दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 3 पर, तो आप ए और बी में हमको रिलेशन बताओ, है ना। क्वेश्चन समझो, बोला है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ओके, तो उसने हमको पहले से बोल दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 3 पर। ओके, ये उसने हमको पहले से बोल रखा है, तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ओके, तो सोल्व देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो given function is defined at x is equal to 3। अच्छा, आप इसका डोमेन बता सकते हो, -3 से क्लोज इंटरवल 3 और ओपन इंटरवल 3 से इन्फाइनाइट, तो इसका डोमेन आ रहेगा। ओके, सो गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट x is equal to 3 एंड इट्स वैल्यू एट x equal to 3 इज कितनी आएगी, f ऑफ 3 कितना आएगा, a इंटू 3 + 1, देट मीन्स 3a + 1 आ जाएगा। ओके, ये आ गई फंक्शन की वैल्यू। अब हम बात करते हैं किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की। किसकी बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 - fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। फिर लिखेंगे f ऑफ 3 - h, है ना। ये कहाँ पे पुट होगा, देखो 3 - तो 3 से कम वाला फंक्शन ये है, देट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 a और x की जगह पुट करेंगे 3 - h + 1, लिमिट पुट करेंगे सो a 3 - 0 + 1, देट मीन्स 3a + 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, 3a + 1। अब बात करेंगे किसकी, राइट हैंड लिमिट की। किसकी बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की। सो लिमिट x टेंडिंग टू 3 + fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 + h। अब 3 प्लस, तो 3 ग्रेटर देन इसके लिए फंक्शन ये होगा bx + 3, देट मीन्स x की जगह हम पुट करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 b 3 + h + 3, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, b 3 + 0 + 3, देट मीन्स 3b + 3। अब आपको यहाँ से मिलाना नहीं है कि क्या मेरी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही कि नहीं आ रही है। ओके, उसने तो हमसे रिलेशन पूछा है कि a और b में रिलेशन क्या होगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब हम क्या लिखेंगे, सिंस given function is continuous at x is equal to 3, that means, है ना, उसने हमसे दिया है कि given function is continuous at x is equal to 3। ओके, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to 3, that means इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और इस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों क्या होगी, इक्वल होगी, है ना, क्योंकि कंटिन्यूअस है। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है यहाँ से 3a + 1, राइट हैंड लिमिट क्या है 3b + 3 और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है 3a + 1। तो इन दोनों को तो इक्वल रखेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, हमको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम राइट हैंड लिमिट के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि उसने हमसे बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज टू 3 पर, तब a और b में रिलेशन बताओ। तो कंटिन्यूअस अगर ये फंक्शन है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी।
ओके, तो अब फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अगर हम इक्वल करते हैं तो यहाँ से हमें ए और बी में रिलेशन मिल जाएगा। 3a + 1 = 3b + 3, तो 3b को इधर लाओ तो 3a - 3b और 3 - 1 उधर से 2 आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो a - b यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर 3 को उधर भेजोगे तो a - b 2/3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से a आ जाएगा b + 2/3। ओके, तो ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा a और b में क्या रिलेशन। ओके, तो उसने आपसे यही बोला है, उसने ये बोला है कि एक फंक्शन डिफाइंड है ना, और वो फंक्शन कंटिन्यूस है x = 3 पर। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो और फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। अब कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। वहाँ से आपके 2 अननोन है तो आप कोई 2 इक्वेशन को इक्वल रख दो, वहाँ से आप 2 अननोन में रिलेशन बता पाओगे। ओके, तो उसने आपसे यही बोला था कि ए और बी में रिलेशन क्या होगा, तो ए और बी में ये रिलेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड इज कंटिन्यूस एट x = 0 एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1। इसमें 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगेन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए जो कंपैरिजन करना, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा था कि ए और बी का रिलेशन बताना था जब वो x = 3 पे कंटिन्यूस था, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। वो आपसे एक पर्टिकुलर वैल्यू पूछ रहा है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा x = 0 पर और x = 1 पर। 2 अलग अलग क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है। ओके, तो पहले हम x = 0 पर बात करते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि गिवन फंक्शन is defined at x = 0, okay, and its value at x = 0 is, so f of 0 कितना आएगा बेटा, x = 0 यहाँ पे पुट होगा तो लैम्डा 0² - 2 × 0, सो लैम्डा 0² 0 और 2 × 0, सो 0 - 0, सो लैम्डा × 0 कितना आ जाएगा यहाँ से। सो फंक्शन की वैल्यू तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट की, किसकी बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की। ओके, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 - fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 - h। तो यहाँ पुट करेंगे, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 - h का होल स्क्वायर -2 0 - h। ओके, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 लैम्डा। अच्छा, लिमिट पुट कर दो यहाँ पे। ओके, सो 0 - 0 का होल स्क्वायर -2 0 - 0, तो ये पूरा 0 बनेगा, तो लैम्डा × 0 आपको लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ओके, अब अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, किसकी बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें, सो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 + fx, दैट मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 + h। ओके, अब 0 प्लस, तो इसके लिए फंक्शन ये है, तो यहाँ पुट करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 0 + h + 1, तो लिमिट पुट कर दो, सो 4 0 + 0 + 1, सो 4 × 0 0 0 + 1 दैट मीन्स 1 आ जाएगा। ओके, फंक्शन की वैल्यू आई है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 0 और राइट हैंड लिमिट आई है 1। ठीक है, अब इट इज गिवन दैट function is continuous at x = 0, है ना। ये क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन x = 0 पे कंटिन्यूस है, तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है। तो अगर हम लिखते हैं कि इट इज गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 0, दैट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 - fx
और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, जब आप यहाँ पुट करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 1 और यहाँ पे 0, तो आप अगर आप यहाँ से 0 इज इक्वल टू 1, क्या यहाँ पॉसिबल है क्या? एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 17 में हमको रिलेशन बताना था, ए और बी के रिलेशन के लिए पूछा था, किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए नहीं पूछा था। बट यहाँ पे स्पेसिफिक लेमड़ा की वैल्यू पूछा है और हमारे ना तो फंक्शन की वैल्यू में लेमड़ा आ रहा है, ना लेफ्ट हैंड लिमिट में लेमड़ा आ रहा है और ना राइट हैंड लिमिट में लेमड़ा आ रहा है। और अगर हम फंक्शन उसने बोला है कि कंटिन्यूस है तो हम इक्वल रखेंगे, और जैसे ही हमने इक्वल रखा तो ये तो मैथमेटिकल गलत है ना, तो हम क्या लिखेंगे? क्या 0 इक्वल टू 1 होता है क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे? विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। 0 इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे? लिखेंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमड़ा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमड़ा fx is continuous at x equal to 0, fx is continuous at x equal to 0। किसी भी लेमड़ा की वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, है ना। उसने हमसे क्या पूछा था? उसने ये पूछा था कि x इक्वल टू 0 पर लेमड़ा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हम लेमड़ा के लिए वैल्यू निकालेंगे तो तीनों को इक्वल रखेंगे। जब तीनों में एक्सप्रेशन में ही लेमड़ा आ नहीं रहा है और 0 इज इक्वल टू 1 पॉसिबल ही नहीं है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि लेमड़ा की किसी भी वैल्यू के लिए, लेमड़ा की किसी भी वैल्यू के लिए यह फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा x इज इक्वल टू 0 पर। तो क्या लिखा? फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमड़ा एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ओके, तो अभी हमने कंटिन्यूटी चेक की है x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ से हमें पता चला है कि लेमड़ा की किसी भी वैल्यू के लिए यह फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं आएगा। अब आप इतना नोट करो, फिर मैं आपको x इज इक्वल टू 1 के लिए बताता हूं। ओके, ओके, तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया कि लेमड़ा की किसी भी वैल्यू के लिए f कंटिन्यूस नहीं आ रहा है x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम बात करते हैं x इक्वल टू 1 पर। तो इसमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन ब्रेक नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कहाँ चेक होगा? x ग्रेटर देन 0, है ना। तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये है और x इज इक्वल टू 1 इसी के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे चेक होगा। तो हम लिखेंगे कि गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, given function is defined at x equal to 1 and its value at x equal to 1 is, so f of 1 कितना आ जाएगा? 4 into 1 plus 1, that means 5 आ जाएगा। ओके, ये तो आ गई फंक्शन की वैल्यू। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन क्या कैसे करते हैं? जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ एक फंक्शन दिया हो तो कैसे चेक करते हैं? फंक्शन की वैल्यू और उस पर लिमिट चेक कर लेते हैं, जैसे हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चेक किया था। ओके, नाउ अब लिमिट चेक करेंगे। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, दैट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 1, f ऑफ x कितना है? 4x प्लस 1, तो यहाँ पुट करोगे सो 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट मीन्स 5। तो यहाँ से आप लिखोगे, क्या लिखोगे? Since limit x tending to 1 f of x is equal to f of 1। ओके, और देखो यहाँ से दोनों 5 और 5 इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। बट उसने पूछा है कि लेमड़ा, तो अब लेमड़ा तो आ नहीं रहा है, मतलब ये सारी लेमड़ा की वैल्यू के लिए क्या है? कंटिन्यूस है। ओके, तो क्या लिखोगे? फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमड़ा, फॉर एनी वैल्यू। अच्छा, मेरी बात सुनो, x इज इक्वल टू 0 पर अगर तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों 0 आ जाते हैं तो वहां पे भी लेमड़ा की सारी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है x इज इक्वल टू 0 पे। या अगर तीनों 1 आ जाते तब भी फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता, तब भी लेमड़ा की सारी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है x इज इक्वल टू 0 पर। बट वहाँ 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है जो मैथमेटिकली ट्रू नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो लेमड़ा की किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं है। ओके, ये बात आप समझना। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमड़ा f इज कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस
एट एक्स इक्वल टू 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखोगे, इसका जो पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखोगे क्या लिखोगे, लिखोगे कि फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमड़ा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमड़ा एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, but f is continuous, but f is continuous at x equal to 1 for any value of lambda। आप लेमड़ा की कोई भी वैल्यू रखो, ये लेमड़ा से इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो आप लेमड़ा की कोई भी वैल्यू रखोगे ये हमेशा कंटिन्यूस आएगा। तो ये x इज इक्वल टू 1 पर लेमड़ा की सारी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस आएगा, बट वहाँ पे 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है जो मैथमेटिकली ही ट्रू नहीं है, तो वो लेमड़ा की किसी भी वैल्यू के लिए क्या आएगा, कंटिन्यूस नहीं आएगा। ओके, तो फाइनल आंसर क्या होगा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमड़ा एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड बट एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमड़ा। ओके, लाइट गई हुई है तो गर्मी से इतनी हालत खराब हो रही है, बट क्या करें। ओके, पढ़ाना तो यही है। ओके, सो इसको नोट करो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और स्पेशली मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समझना बात को, क्वेश्चन में लिखा है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स, है ना, इसको बॉक्स पढ़ते हैं, है ना। एक्चुअली में ये GIF है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपको पता है ना कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा है मतलब वो मॉडुलस एक्स है, और कहीं पे ऐसे लिखा है मतलब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ना, इसको बॉक्स एक्स भी पढ़ते हैं, है ना। तो लिखा है कि जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट मतलब इंटीजर, है ना, सारे इंटीजर। इंटीग्रल पॉइंट मतलब वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंटीग्रल पॉइंट मतलब जो दो उसके कोऑर्डिनेट लिखोगे वो इंटीजर होना चाहिए। ओके, उसकी बात कर रहा है। तो इंटीग्रल पॉइंट मतलब इंटीजर की बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है हियर बॉक्स एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। उसने डेफिनेशन लिखी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन यही तो होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी याद नहीं आ रहा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप अपने क्लास 11th के नोट्स जाके देखें, या प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन में जाके आप वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा आपको 10 या 11 12 नंबर का, वहाँ पे लिखा हुआ है GIF, है ना, यूट्यूब थंबनेल पे लिखा हुआ है GIF। आप उसको ओपन करेंगे, आपको पूरा GIF में बहुत डिटेल में वहाँ पे समझाया हुआ हूँ। तो अगर किसी को डिटेल में समझना है तो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11 चैप्टर 2 में आपको वहाँ पे रिलेशन फंक्शन में ये GIF फंक्शन डिटेल में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप वो देखते हो देन आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर किसी को पहले से पता है कि कंसेप्ट क्या होता है GIF का, देन आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओके, शो दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, मतलब आपको इंटीजर पे, सारे इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस है, आपको शो करके बताना है। सारे इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस है, आपको शो करके बताना है। ओके, और ये डेफिनेशन दी है बॉक्स एक्स की। ओके, सो GX दिया हुआ है x माइनस बॉक्स एक्स। अब उसने आपको सारे इंटीजर का बोला है, तो हम लेट कोई, जैसे मैं C लेता था ना, तो लेट A बी एन इंटीजर, है ना। अब वो A बिलोंग्स टू Z, अब वो A कुछ भी हो सकता है, आपके लिए -1, मेरे लिए -2, किसी और के लिए 3, किसी और के लिए 0, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो लेट A बी एन इंटीजर। ओके, तो A एक हमने इन जनरल इंटीजर ले लिया। अब इस A के अंदर सारे इंटीजर आ गए, जो जो लेगा उसके लिए वो हो जाएगा। ठीक है, इन जनरल हम बात करें, क्योंकि हमें सारे के लिए, हम सारे पॉइंट के लिए हमें उसको डिसकंटिन्यूस बताना है, इसलिए मैंने जनरली कोई A एक इंटीजर ले लिया। ठीक है, और वो A बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो G ऑफ A दैट मीन्स A माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर A। अब एक बात ये ध्यान देना कि ये A इंटीजर है, तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वही आएगा ना। देखो डेफिनेशन क्या होती है, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अगर x इंटीजर के इक्वल है तो वही आ जाएगा, और अगर x
उससे लेस है, मतलब इंटीजर नहीं है तो उससे लेस वाला आएगा। तो 4.9 इंटीजर है क्या? नहीं, तो इससे लेस वाला क्या आ जाएगा? 4। ओके, तो अभी तो यहाँ पे ए एक इंटीजर है, तो ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? ए ही आएगा। तो ए माइनस ए क्या आ जाएगा? 0। तो फंक्शन की वैल्यू तो आ जाएगी 0। ओके, ये लाइट कब आएगी यार? गर्मी से हालत खराब हो जा रही है, 2 घंटे हो गए अभी तक लाइट नहीं आई। ओके, तो फंक्शन की वैल्यू हमने बता दी। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड। बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, सो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, क्योंकि a हमने इंटीजर लिया है तो a पे चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस g ऑफ x। बेटा f ऑफ x इसलिए नहीं क्योंकि उस बार क्वेश्चन में उसने g ऑफ x दिया, हर बार f ऑफ x रहता है, इस बार उसने g ऑफ x दिया तो हम g ऑफ x लिखेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस g ऑफ x, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ 0 माइनस h, सॉरी 0 नहीं a है ना, सो f ऑफ a माइनस h, g ऑफ a माइनस h। तो इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? a माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस। ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि a माइनस h की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होती है। एक बात ध्यान देंगे, h डायरेक्ट टेंडिंग टू 0 यहाँ पुट नहीं होगा। बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में h डायरेक्ट पुट नहीं होगा, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 मतलब h एक बहुत छोटी सी वैल्यू है, और अगर बहुत छोटी सी वैल्यू अगर इंटीजर में से माइनस हो रही है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ और चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रहे। तो आप यहाँ देखें बात को समझना, कंसेप्ट को, कि अगर बॉक्स के अंदर a है ना, अगर बॉक्स के अंदर a है और a इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर a ही आता है। बट अगर बॉक्स के अंदर a माइनस h है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, समझना बात को। a2 ले लो, है ना, और h टेंडिंग टू 0 मतलब h एक बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो h आप 0.1 ले लो, तो 2 माइनस 0.1, तो 2 माइनस 0.1 कितना आ जाएगा? 1.9, और 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1। तो यहाँ देखना, जब आपने a2 लिया तो आपका a माइनस h क्या आया? 1 आया, ये ध्यान देना। अगर मान लो कि a आपने 5 लिया और h आपने 0.1 ही रखा, तो 5 माइनस 0.1 कितना आ जाएगा? 4.9, और 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 4। मतलब आप जो a ले रहे हो उससे एक कम आपको मिल रहा है। आप जो a ले रहे हो, आप नेगेटिव ले लो ना सर, आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव, आप नेगेटिव लेके बताओ, तो -3 ले लो, है ना, तो -3 माइनस 0.1, तो माइनस का 3.1, माइनस का 3.1 क्या इंटीजर है क्या? तो इससे लेस इंटीजर क्या होगा? -4। देखो एक लेस आया उससे। इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस h की जो वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर a माइनस h की जो वैल्यू होगी, तो जो a होगा उसमें से एक माइनस हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू होगी। क्योंकि जो a यहाँ पे 2 था तो उसकी वैल्यू 1 आई, मतलब a से एक कम। अगर a 5 थे तो इसकी वैल्यू 4 आई, अगर a -3 है तो उसकी वैल्यू -4 आई। मतलब जो a होगा उससे एक कम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया a माइनस h का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो a माइनस h की जो वैल्यू आएगी वो a माइनस बता दिया मैंने, ओके। तो अब हम यहाँ पे बॉक्स x की वैल्यू आई है, बॉक्स a माइनस h की जो वैल्यू आई है वो आई है लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h, और इसकी जो वैल्यू आई है माइनस a माइनस 1। तो इसको ओपन करो, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h माइनस a प्लस 1, तो माइनस a से माइनस a कट जाएगा, लिमिट अब पुट होगी। ये ध्यान रहे, बॉक्स में आप h पुट नहीं कर सकते क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है, ये ध्यान रहे। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो -0 + 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 1, ओके। अब हम बात करेंगे किसकी? राइट हैंड लिमिट की, ओके। तो देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, सो राइट हैंड लिमिट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस g ऑफ x, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, g ऑफ a प्लस h। अब फिर से पुट होगा ये, तो अब बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h
माइनस बॉक्स के अंदर a प्लस एच। अब बॉक्स a प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच कितना होगा, समझना बात को। मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ फिर रफ कर दूंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर a प्लस एच, समझना बात को। अब a2 ले लो, फिर से वही एग्जांपल लो, और h 0.1 लो, तो 2 प्लस 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 2.1। क्या 2.1 इंटीजर है क्या, 2.1 इंटीजर है क्या, नहीं है। तो इससे लेस इंटीजर क्या आएगा 2, मतलब जो आपने a लिया वही आपको मिला, मतलब h से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वहाँ पर h से वहाँ पर माइनस h करने से a की वैल्यू एक कम हो जा रही थी, बट यहाँ पर h रखने से a की वैल्यू सेम ही आ रही है। आपने फिर a की वैल्यू क्या ली थी वहाँ पे 5 ली थी, तो और h 0.1 लिया था, आप यहाँ पे भी ले लो, तो 5 प्लस 0.1 तो 5.1 इंटीजर होता है क्या, नहीं। तो इससे लेस क्या आएगा 5, मतलब जो a है वही यहाँ पे आया। आप -3 ले लो, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2.9। तो इससे 2.9 तो इंटीजर नहीं है माइनस का, तो इससे लेस क्या होगा -3। तो देखो जो a है वही। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉक्स a प्लस एच की जो वैल्यू है, बॉक्स a प्लस एच की जो वैल्यू है ना, बॉक्स a प्लस एच की जो वैल्यू है वो a है, मतलब जो a ले रहे हो वही आ रहा है, h से उसको इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब हम यहाँ पुट कर देंगे, है ना। ये तीनों मैंने बता दिए कैसे आए हैं, ध्यान रहे। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस एच, और इसकी वैल्यू a आएगी, ठीक है। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस एच माइनस a, ओके। तो a से a कट जाएगा, लिमिट पुट हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट यहाँ से 0 आ गई। अब हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अब हम यहाँ से लिखेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स। और फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी 0 आ रही थी, तो वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही थी, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है यहाँ पे इक्वल नहीं है, और ये हमने किस पे चेक करके बताया, इंटीजर ले लिया। अब ये a कोई भी इंटीजर हो हमेशा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा यहाँ gx लिखना बेटा, ये fx की आदत है ना हमको लिखने की, यहाँ gx है, ओके। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर gx इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर gx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, ओके। तो जिसको जीआईएफ का कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और अगर जिसको क्लियर नहीं है वो क्लास 11 में जाके पहले रिवाइज करेंगे, ओके। बेटा गर्मी बहुत लग रही है और मेरी हालत ख़राब हो चुकी है ना, अब मैं नहीं पढ़ा सकता ना, लाइट आ नहीं रही है। मैं 3 बजे से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, लाइट गई हुई है और अभी 5:30 बज चुके हैं, है ना। तो लाइट आ नहीं रही है, तो अब मैं इससे आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, गर्मी बहुत लग रही है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप कर सकते हैं, आप ट्राई करना। 21 से मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ओके। तो आज की क्लास में जो मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं 17, 18 और 19, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझें, स्टेप बाय स्टेप समझें और इनको नोट्स में नोट डाउन करें, ओके। 20 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, इससे आगे मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊँगा, ओके। तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें, ओके। बाय।